हेलो एवरीवन, मैं शादाब मलिक और आप देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ साइंस। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं यूपी बोर्ड सिलेबस के लिए। तो स्टूडेंट्स, अपनी कॉपी और पेन लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। हम यहाँ पर डायरेक्टली फैक्ट्स लिखते जा रहे हैं। पहला फैक्ट्स देखिए, बात आती है प्रकाश की कहीं कहीं, यानी प्रकाश क्या होता है। तो डायरेक्टली हम सिर्फ ऑरली बता रहे हैं, लिख लीजिए आप, ठीक है। तो प्रकाश क्या होता है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट फैक्ट। दूसरी कंडीशन, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो ये भी राइट कर लीजिए, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है मनुष्य की आँख में। तीसरा फैक्ट यह है कि मनुष्य के जो नेत्र हैं वो रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं। कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं? उल्टा प्रतिबिंब। कहाँ? रेटिना पर बनेगा। क्लियर? रेटिना पर मानव नेत्र उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं, लेकिन अनुभव के आधार पर ये हमें सीधा दिखाई पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ नंबर पर, जब भी कभी ऐसा होता है कि मानव नेत्र जो प्रतिबिंब बनेगा, मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब बनेगा, अगर रेटिना पर ना बन करके या तो रेटिना से पहले बन जाता है या रेटिना के बाद बनता है, तब मानव नेत्र में दृष्टि दोष होता है। क्लियर? दृष्टि दोष हो जाता है मानव नेत्र में। और दृष्टि दोष दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के दृष्टि दोष। क्लियर? एक होता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। क्लियर? फैक्ट नंबर 6, निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। क्लियर? और इस दोष का निवारण हम उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगा करके करते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस यूज़ करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? मनुष्य को सिर्फ दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी जब मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई दें, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई ना दें, तब कहा जाता है कि मानव नेत्र में दूर दृष्टि दोष है। और इसका निवारण हम उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा करके करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, मानव नेत्र का निकट बिंदु। मानव नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? यदि हम कहने का मतलब यह है कि वह निकटतम बिंदु जिस पर आँख, यानी जिस पर रखी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब मानव नेत्र बिना अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर देख सकता है, तो उसको हम कहते हैं मानव नेत्र का निकट बिंदु। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास मानव नेत्र का दूरतम बिंदु। दूरतम बिंदु। क्लियर? तो आँख से दूरस्थ वह बिंदु जहाँ पर रखी वस्तु सामान्य आँख को स्पष्ट दिखाई दे, क्लियर, दूरतम बिंदु कहलाता है मानव नेत्र का। ठीक है, मानव नेत्र का दूरतम बिंदु होता है अनंत पर। कहाँ होता है? अनंत पर। और मानव नेत्र का निकटतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पर। क्लियर? ये स्पष्ट दृष्टि के लिए है। क्लियर? और
नेक्स्ट जो दृष्टि विस्तार है हमारे पास, दृष्टि विस्तार कहाँ से होता है? 25 सेंटीमीटर से अनंत। क्लियर? दृष्टि विस्तार 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। नेक्स्ट आँख की समंजन क्षमता, यानी हम समंजन क्षमता किसे कह सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि मानव नेत्र के सामने रखी वस्तु की स्थिति के अनुसार नेत्र की फोकस दूरी को स्वतः ही बदलने की आँख की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ओके, यानी मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी को ऑटोमेटिक घटाने या बढ़ाने की क्षमता को समंजन क्षमता हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12, जो समंजन क्षमता लगाई जाती है वो सिलियरी पेशियों द्वारा लगाई जाती है। कौन सी पेशी द्वारा लगाई जाती है? सिलियरी पेशियां वर्क करती हैं समंजन क्षमता लगाने में। क्लियर? नेक्स्ट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी किसे कहते हैं हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी? कि मानव नेत्र से निकट बिंदु की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है और सामान्य नेत्र के लिए ये दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। एक आता है लास्ट, वर्णांधता। तो स्टूडेंट्स, ये भी एक मानव नेत्र में डिफेक्ट है। क्लियर? तो इसको हम तब करते हैं जैसे कि मनुष्य एक से अधिक रंगों की पहचान नहीं कर पाता या उनमें विभेद ना कर पाए, तब हम कहते हैं कि इसको जो है वर्णांधता, यानी वर्णांधता है। तो स्टूडेंट्स, कैसे लगा आज के फैक्ट्स? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।